हमारा थोड़ा-सा जो हमारा हमारा जिस दिशा में आज वेबिनार जाना चाहिए था, थोड़ा-सा विषयांतर हो गया, लेकिन फिर भी चलिए, कभी कई मौके हैं हमारे पास। साथियों, हम लोगों का आज का कार्यक्रम जो था, हमारे सैन समाज के जितने भी मीडिया कर्मी हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, कवि साहित्यकार, किस प्रकार हमारे सैन समाज को सुदृढ़ बना सकते हैं, समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं, इस विषय पर आज का हमारा कार्यक्रम था। साथ ही ऐसे क्या कार्यक्रम होने चाहिए जो सैन समाज की प्रगति के लिए, समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें और किस प्रकार से कवि-वर, हमारे बंधुवर, हमारे मीडिया कर्मी अपनी निजी भूमिका निभा सकते हैं, मंच के माध्यम से या किसी सांगठनिक रूप में। इन सभी चीज़ों पर आज विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए थी। कुछ मेरे विचार हैं मैं उन्हें बताऊँगा। मेरी आवाज़ आप तक जी, बेहतरी से पहुँचे, ऐसी कामना है। गौरव जी, जी, जो जी। चूँकि हमारे कवि लोगों को या पत्रकार लोगों को अभी पता नहीं है, अभी तक जी, उन्होंने अपने जीवन में जो लिखा वो लिखते रहे। आप उनको जी। अगर मोटिवेट करेंगे तो आगे से वो अपनी कलम नहीं, एक नहीं, नहीं, किताब चलाएँगे, मैं ठीक है? बस वो थोड़ा-सा विषयांतर हो गया था, उसी पे मैं जो है अपना नहीं, प्रकाश डालना चाहता बिल्कुल था। ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा दरअसल बोलिए। हमारा विषय हमारे उद्देश्य को बताता था। चलिए खैर अ, ब मैं बताना चाहूँगा कि मीडिया और हमारे जितने भी कवि साहित्यकार हैं, ये सभी बहुआयामी भूमिका के धनी हैं और कुछ तरीके हैं जिनसे हम लोग अपने समाज को नई दिशा दे सकते हैं। सैन समाज की उन्नति और प्रगति में हम लोग एक हिस्सा बन सकते हैं। कुछ तरीके हैं जैसे कि सकारात्मक मार्गदर्शक की भूमिका निभानी होगी हमें। हमारे मीडिया कर्मियों को और हमारे कवियों को, हमारे साहित्यकारों को सकारात्मक मार्गदर्शक की भूमिका में आना होगा। एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आना होगा। उन्हें प्रेरणा बनना होगा समाज के लिए। साथ ही समाज के सजग प्रहरी के रूप में उन्हें सिद्ध करना होगा कि अब समाज के सजग प्रहरी के रूप में इस समाज के कवि हमारे मीडिया कर्मी उपस्थित हैं। अच्छा, समाज का नेतृत्वकर्ता क्या करता है? सजग प्रहरी के रूप में क्या करना है? समाज के हितों की रक्षा के रूप में हम सभी को क्या करना है? इन्हें कर्ता के रूप में एक विचारधारा को प्रभावित करना है। हमारे समाज का जितना यूथ है, हमारे समाज के जो लोग समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी कलम के माध्यम से विचारधारा को प्रभावित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमें मार्गदर्शन करना चाहिए समाज के नवयुवकों का, आने वाली पीढ़ी का कि उनके हित क्या हैं और किस प्रकार मैं अनुरोध करूँगा कि साहित्य किस प्रकार हमारे हितों की रक्षा करे, ये हमें बताना पड़ेगा। इसके लिए सामाजिक संतुलन और एकीकरण की दिशा में लेखन करना होगा और सामाजिक मुद्दों में बढ़-चढ़ के सामने आना होगा। शांति, सौहार्द, समरसता, सद्भाव, संघर्ष, मतभेद और उत्साहवर्धन के माध्यम अपनाने पड़ेंगे और जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, उनमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। साथियों, समाज के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय को कलम के माध्यम से उजागर करना पड़ेगा और सिस्टम तक गरीब सैन जो हमारे हैं, हमारी जो ऐसी आबादी है, जहाँ तक सिस्टम तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, उनकी आवाज़ को सुनिश्चित करना होगा। और मैं ये भी आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप सब समाज की जो उत्पीड़न की सच्ची तस्वीर है, हमारे उत्पीड़न की सच्ची तस्वीर को मीडिया के माध्यम से, कविता के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से समाज के सामने लाएँ। हमारे एक साथी ने कहा था कि समाज की सकारात्मक तस्वीर को दिखाना है। बिल्कुल, मैं उनसे सहमत हूँ, समाज की सकारात्मक तस्वीर को दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें विकास की तरफ जाना पड़ेगा और विकास के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे समाज का बहुत लेमन तबका है, हमें उसको वेलफेयर स्कीम्स से जोड़ना पड़ेगा। स्टेट हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में जी रहे हैं, तो जो हमारा कल्याणकारी राज्य है, वो जितनी भी योजनाएँ लेकर आ रहा है, उन तक हमारा ये जो तबका है, अखबार के माध्यम से योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित कर सकता है, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, साहित्यकार हैं, यथार्थ चित्रण की बात है। विकास के बारे में हमारे समाज के लिए यथार्थ चित्रण करें। हम किस पायदान पर स्टैंड करते हैं, हमें कहाँ जाना है, इसका चित्रण करें। समाज की कोई भी झूठी तस्वीर यदि हमारे समाज को चोट पहुँचाने के लिए कोई व्यक्ति समाज की झूठी तस्वीर का निर्माण करता है, हमारे बारे में कोई गलत भ्रामक तथ्य फैलाता है, उस पर वार करें। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में ये सभी तीनों तबके हमारे मीडिया, कवि, पत्रकार सभी कार्य कर सकते हैं, जिसमें पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत ही आगे निकल कर आ रहा है। मैंने खुद पोस्ट ग्रेजुएट किया पत्रकारिता से। साहित्य रुचिकर विषय है, पत्रकारिता रुचिकर विषय है। हमारे छात्रों को साहित्य से जोड़ें, पत्रकारिता से जोड़ें, नए-नए उन्हें कोर्स कराएँ, कुछ वोकेशनल कोर्स कराएँ, जिससे कि ना केवल उनको समाज का मर्म समझ में आए, अपितु वो लोग जो आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ लेखन करके दें। जैसा कि बात हुई कि इतिहास को लिखना है, तो हमें अपना उत्कृष्ट इतिहास लेना होगा, लिखना होगा। राजनैतिक सहभागिता के लिए भी
मीडिया और कवि प्रयास कर सकते हैं, समाज का अच्छा निर्माण करने के लिए लिख सकते हैं और एक समाज की शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ मीडिया विचार-विमर्श के लिए हमारे समाज को एक मंच उपलब्ध करा सकता है और ये हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, इसकी भूमिका और ज़्यादा अहम हो जाती है। और जितनी भी अगर उन अपनी अहम भूमिका को सब लोग समझ रहे हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि अपने स्तर पर बेड़ियों में जकड़े हुए समाज को जो बेड़ियाँ टूट रही हैं, लेकिन अभी भी जिस स्तर पर बेड़ियाँ हैं, उन्हें तोड़ने के लिए प्रयास करें, समाज की उन्नति के लिए प्रयास करें, एकीकरण के लिए प्रयास करें, नेतृत्व के लिए प्रयास करें, शिक्षा के लिए प्रयास करें, उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रयास करें और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी से करबद्ध निवेदन करूँगा कि साथियों कलम की धार पैनी रखें और उस कलम की धार को केवल और केवल सैन समाज के हित में प्रयोग करते रहें। आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद। लखनलाल जी, पुनः-पुनः आभार। धन्यवाद भाई साहब। और निश्चित रूप से आप जैसे ऊर्जावान प्रशासनिक अधिकारी हम अगर समाज की चिंता करने लगेंगे